हेलो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख जाते हैं तो समझ जाइए कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका 2 नंबर फिक्स है। कुछ नहीं करना रहता है दोस्तों, बस खाली वीडियो को आप लोग पूरा देख जाइए। बार वाला प्रश्न को कैसे बनाते हैं देखिए। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 भी इसी में मैंने लिया है। देखिए टाइप 1 में क्या कह रहा है, 0.7 यानी कि दशमलव के बाद में 7 पर रेक्रीन है। यहाँ पर 2 गो संख्या पर रेक्रीन है, यहाँ पर 3 गो संख्या पर रेक्रीन है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में 2 गो अंक है लेकिन एक गो संख्या पर रेक्रीन है। यहाँ पर देखिए 2 गो संख्या पर रेक्रीन है। इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए करना कुछ नहीं रहता है, जितना संख्या दिया रहता है हमको लिखना है खाली 7 पर रेक्रीन है, ऊपर लिखना है 7। एगो संख्या पर रेक्रीन है तो नीचे एगो 9 बैठा दीजिए। सेम इसमें भी अवश्य कर दीजिए, जितना संख्या दिया है उतना संख्या ऊपर लिख देंगे और जय गो संख्या पर रेक्रीन है उतना 9 नीचे बैठा देंगे। सेम उसमें भी इसी तरह कर दीजिए। 453 बाटा आपका हो जाएगा नीचे में 3 गो 9। अब देखिए यहाँ पर किसी में एक गो संख्या पर रेक्रीन है, यहाँ पर 2 गो संख्या पर रेक्रीन है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहला करना क्या है, जितना संख्या है उतना संख्या लिख देना है 27 और जिस संख्या पर रेक्रीन नहीं है उसी संख्या को घटा देना है। यानी कि 2 पर रेक्रीन नहीं है तो 2 घटाइए। अब बाटा में लिखना क्या है, जिस संख्या पर रेक्रीन है तो उतना 9 लिखेंगे। तो एगो संख्या पर रेक्रीन है तो एगो 9 और जय गो संख्या पर रेक्रीन नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे। तो एगो संख्या पर रेक्रीन नहीं है तो एगो 0। अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। 27 गो में से 2 गो घटेगा तब का हो जाएगा 25 और बाटा 90। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर कटने वाला रहेगा तो कट भी जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, आप लोग काट सकते हैं। सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। देखिए जितना संख्या रहेगा उतना संख्या लिख देंगे। 365 में से घटाना है जितना संख्या पर रेक्रीन नहीं है, यानी कि 3 पर रेक्रीन नहीं है तो 3 को घटाइएगा। अब बाटा में लिखिएगा जय गो पर बार चढ़ा हुआ है, जय गो पर माने छत चढ़ा हुआ है उतना 9, यानी कि 2 गो संख्या पर 9 है तो 9 लिख दीजिए 2 बेर। और जय गो संख्या पर रेक्रीन नहीं है उतना 0, तो एगो संख्या पर रेक्रीन नहीं है तो उतना 0 बैठा दीजिए। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए। 365 में से 3 गो जाएगा तो आपका हो जाएगा 362 और बाटा में 990। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए टाइप 2 को देखते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। टाइप 3 देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि दशमलव के बाद में बार चढ़ा हुआ रहता था, यानी कि दशमलव के बाद में रेक्रीन चढ़ा हुआ रहता था। 0 कुछ के ऊपर में रेक्रीन रहता था। लेकिन अब देखिए दशमलव के पहले कोई संख्या दिया हुआ है उस पर रेक्रीन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका मतलब ये होता है 2 के ऊपर बार है, 0.17 है, इसका मतलब हुआ -2 और +17। इतना आपको इसका मान हुआ। यानी कि दशमलव के पहले जय गो संख्या पर रेक्रीन रहेगा ना उसको माइनस में लिख देंगे और दशमलव के बाद में जय गो संख्या रहेगा उसको प्लस में इतना लिख देंगे। तो आपको एग्जाम में कैसे घुमा के पूछता है इस तरह से आपका प्रश्न दे देगा और इसको सोल्व करने के लिए बोलेगा। तो आप लोग क्या सोल्व नहीं कर सकते हैं। 2 पर बार है और 0.17 है, इसका मतलब आपका हो गया -2 और +17। अब सेम उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ देखिए 1 के ऊपर बार है और 0.23 है तो 1 के ऊपर बार के मतलब -1 हुआ। -1 यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं और +27। इसको आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए दशमलव के पहले वाला संख्या को एक साथ तो हम लोग सोल्व कर देंगे और दशमलव के बाद वाला संख्या को एक साथ सोल्व करेंगे। देखिए दशमलव के पहले यानी कि 2 था, यहाँ पर 1 था, यानी कि -2 और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस है ना होगा भाई। तो इसको सोल्व कर दीजिए। -1 का -2 आपका हो जाएगा -3 और प्लस और दशमलव के बाद वाला के एक साथ जोड़ दीजिए 17 गो और यहाँ पर 23 होगा, यानी कि यहाँ पर 27 लिखा गया है दोस्तों 23। तो 17 और 23 आपका जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 40। अब इसको हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर इसको इस तरह से नहीं लिखना रहता है। -3 है, इसका मतलब हुआ 3 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है और प्लस में जितना संख्या है दशमलव के बाद में यानी कि
40। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।